Hello everyone, my name is Arihant Jain and I am a final year student at SVNIT Surat, and I have secured an All India rank of 53 in GATE 2021 Electrical Engineering. So here I would like to discuss my preparation strategy. So I have started my preparation from 5th semester of my college, and I did it with self study only. You can also go for some coaching. So the main advantage of joining coaching will be that they will give you a proper guidance and path on which you can go and complete your preparation. But before starting the preparation, you must ask yourself a question that why do you want to do the clear this exam gate. So either whether you want to go for PSUs or you want to do MTech or MS in foreign universities, whatever you want to do, but you should have a clear vision that I want to do this and I will do this with my best hard work and best efforts I will give to clear this exam. And you should be focused and 100% sure that I will do that and I will not move back. As I see many people, like they left preparing before 2-3 months of exam after preparing for those 7-8 months. So you should not do that, and you should have a proper plan before, like which month what you should have to do. In this way you have to prepare. So now coming to the strategy, जैसे कि मैंने बताया, मैंने 5th सेमेस्टर से कोचिंग स्टार्ट कर दी थी. कोचिंग मीन्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. तो स्टार्टिंग मैंने नेटवर्क सब्जेक्ट से की थी. तो मैंने बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स मैंने पहले पिछले सेमेस्टर्स में सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुका था. तो वहाँ से पढ़ लिया. बाकी कुछ यूट्यूब और कुछ जो भी इंटरनेट पे रिसोर्सेज बुक्स मिलती है किसी इंस्टीट्यूट की, तो वहाँ से मैंने नेटवर्क पढ़ना स्टार्ट किया था. तो नेटवर्क मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. तो नेटवर्क करके मैंने उसके प्रीवियस ईयर लगाना, मैंने एक एक सब्जेक्ट करके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट कर दिया था. मीन्स कोई भी सब्जेक्ट उठाया वो करने का और उसके प्रीवियस ईयर चालू स्टार्ट कर दिया. तो मैंने सबसे पहले एक प्रिपरेशन टाइम टेबल बनाया था कि मैं किस मंथ में कौन सा सब्जेक्ट करने वाला हूँ, और उसी के साथ उसी के सिंक में मैंने कॉलेज का करिकुलम देखा और गेट प्रिपरेशन को उसके सिंक में लाने की कोशिश की. मीन्स लाइक इस सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम हो रहा तो मैं उसी सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम को प्रिपेयर कर लूँगा, ताकि कॉलेज का मेरे पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाऊँ. कुछ सब्जेक्ट जो पहले हो चुके थे गेट में आने वाले थे, वो उनको मैंने साथ साथ लेके प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. तो लाइक स्टार्टिंग मैंने सिग्नल डिजिटल एंड जो भी इसी वाले कॉमन सब्जेक्ट थे वहाँ से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी. तो स्टार्टिंग में लाइक टेस्ट वेस्ट तो नहीं देता, लेकिन प्रीवियस ईयर सोल्व करता था. कुछ सवाल होते थे, कुछ नहीं होते थे. बट मैंने सिंसियरली 3-4 सब्जेक्ट धीरे, उस टाइम इतना बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट स्लोली थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट करता गया. एंड देन दिसंबर आया. दिसंबर में मैंने एक इंटर्नशिप की थी ONGC में, तो उसके साथ साथ मैंने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ लिया. एंड आई स्टार्टेड पावर सिस्टम आफ्टरवर्ड्स. एंड देन फिर लॉकडाउन हो गया मार्च में. सो अब घर पे आ गया. तो मैं मुझे लगा अब 2-3 दिन चल के आते घर पे और फिर वापस आके यहीं पे पढ़ने लग जाएंगे. नहीं, पता नहीं था, होली की छुट्टी पे आया था. तो फिर वहीं पे फिर सब बुक्स वगैरह सब वहीं छोड़ के आ गया. बस वो अच्छा हुआ मैं लैपटॉप लेके आ गया. तो मेरे पास लैपटॉप में जो भी रिसोर्सेज थे, बुक्स थे, फिर मैंने धीरे धीरे वापस यहीं पे प्रिपेयर करना, जो भी मेरे लेफ्ट सब्जेक्ट थे वो यहीं पे मैंने पढ़ना शुरू कर दिए. पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स विच वर रिमेनिंग. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देम फ्रॉम यूट्यूब और दोज कोचिंग स्टैंडर्ड कोचिंग मटेरियल्स. एंड सो सारी बुक्स वगैरह तो मैं घर पे ही छोड़ आया था. तो मैंने फिर वहीं से थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया. फिर मैंने प्रीवियस ईयर्स की बुक मंगा ली, तो फिर प्रीवियस ईयर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया. मैं कोई भी सब्जेक्ट करता फिर उसके प्रीवियस ईयर ख़त्म करता. और फिर थोड़े दिनों बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ले ली. तो साथ साथ मैं जैसे कोई सब्जेक्ट करता प्रीवियस ईयर करके उसकी टेस्ट सीरीज़ भी दे लेता था. तो उससे मुझे अपने उसका भी पता पड़ जाता था. स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज़ में बहुत कम मार्क्स आते थे. मीन्स 10 आउट ऑफ 25, 7 आउट ऑफ 25 इस टाइप के मार्क्स भी आते थे. थोड़ा बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते थे. बट उतना ज़्यादा मैंने बोदर नहीं किया उस सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता था. मैंने पहले JEE एडवांस में भी ऐसा ही थोड़ा सा पैनिक हो गया था मैं. तो फिर वो नेगेटिविटीज़ से मुझे पता था कि कुछ नहीं मिलने वाला. तो फिर मैंने जितने भी मार्क्स आते थे उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की और धीरे धीरे इम्प्रूव भी हुआ. तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को करता चला गया. मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए आप किसी भी, जैसे मैंने एस एकेडमी की
जो भी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से आप कोई भी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है, तो आप जितने भी ब्रांचेस के हैं वो प्रीवियस ईयर कर लो तो मैथ्स के लिए वो सफिशिएंट रहेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर किए थे और कुछ टेस्ट सीरीज़ दी थी। टेस्ट सीरीज़ से ही मैंने मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस की थी। मीन्स टेस्ट सीरीज़ से द मेन एडवांटेज इज़ दैट कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता पड़ जाएगा। आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम ही है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो वो चीज़ आप टेस्ट सीरीज से सीख जाओगे। मीन्स मैं जब ऐसे कोई क्वेश्चन लगाता था तो मेरे मीन्स दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं करता था। मीन्स इट टुक लॉन्ग टाइम, तो आई डिसाइडेड टू प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट ओनली। सो आई ओनली like did the preparation from test series and previous year question. Previous year questions are the must. Everyone should do previous year question at least once, and you have to mark those important question and you have to see it at the end of like in month of January or February. So in this way you have to complete your syllabus. So slowly मैंने अक्टूबर तक अपना सिलेबस, नवंबर तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया था। फिर उसके बाद कैंपस में कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। सो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा टाइम उसी में चला गया। एप्टीट्यूड वगैरह कर लिया था उस टाइम पे, तो एफटी हो गया गेट के हिसाब से, और थोड़ा कैंपस के लिए थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। तो उस टाइम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर करता गया। और 15 दिसंबर को मेरा प्लेसमेंट हो गया LNT में। सो इसके बाद फिर मैंने अपने आप सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैंने पास में ही कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ 4 आवर्स के लिए रोज़ जाता था। तो उधर मैं जो भी सब्जेक्ट, मैंने अपना फिर से एक टाइम टेबल बना लिया है, हर 2-3 दिन में एक सब्जेक्ट करना था, तो उसमें सब्जेक्ट को रिवाइज करता। मैंने जब कोरोना के बाद जो भी सब्जेक्ट्स हुए थे, मैं साथ साथ उनके कुछ शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला टाइप से लिख के कुछ स्टार्ट कर दिया था, तो वो उनसे थोड़ा सा रिवाइज करता और टेस्ट दे देता था। इस तरीके से मैंने फिर से एक और टेस्ट सीरीज़ लगभग टेस्ट सीरीज़ से रिवाइज़ किया। और साथ साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में कुछ अगर मार्क कर रखा हो या तो बहुत कुछ सब्जेक्ट बचे हो, तो वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर को भी ख़त्म कर लिया। तो फिर इस तरह से मेरे पास फर्स्ट रिवीजन के बाद 15-20 डेज़ बचे थे, तो उनमें मैंने वापस से एक बार रिवीजन और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ रोज़ देना स्टार्ट कर दिया। फुल लेंथ टेस्ट में भी स्टार्टिंग में और कुछ टाइम पे बहुत कम मार्क्स आते थे, एक दो बार मेरे 44 मार्क्स भी आए हैं और 70s की रेंज में भी आए। तो जहाँ भी मेरे कम मार्क्स आए उसमें मैंने नोटिस किया कि या तो मैंने एरर्स बहुत ज़्यादा की, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई, या पैनिक हो गया एग्ज़ाम में, या कुछ ज़्यादा ही लोड ले लिया। तो जब भी आप फ्री माइंड से एग्ज़ाम देते हो, ज़्यादा सोचे भी ना कि इतने मार्क्स लाने हैं, या तो आप अच्छा करोगे। जितना आपका पोटेंशियल आप मैक्सिमम उतना शो कर पाओगे। एरर्स को अपन पूरी तरह से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, सिली मिस्टेक्स आपसे एक दो तो होगी ही। एक्चुअल गेट एग्ज़ाम में भी मेरे से हुई है और वो लगभग सबसे होती है, बट उनको रिड्यूस किया जा सकता है, उन पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। सो टेस्ट सीरीज़ का मेन मोटिव यही होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देती है, और टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स में ज़्यादा बॉदर नहीं करना होता है। मीन्स कि टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट भी होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं तो वो कुछ काम के भी नहीं होते। तो मीन्स जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मैंने, जैसे एनालॉग में मैंने ऐसी एनालिसिस छोड़ रखा था, वो नहीं किया मैंने, तो उसके एक दो क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज़ में आते थे, तो वो एक तरीके से इररिलेवेंट ही थे मेरे लिए। तो इसी तरीके से और भी कुछ टॉपिक्स अगर छूटे हुए हैं, तो अगर आपको लगता है वो नहीं आ रहा है, आपने अगर प्रीवियस ईयर किया है, तो आप उनको छोड़ सकते हो, और आपको सिर्फ अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना और टाइम मैनेजमेंट और उन 3 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस चीज़ पे फोकस करना है। सो इस तरीके से मैंने वो प्रिपरेशन को जारी रखा और टेस्ट देता गया। टेस्ट में कभी कम मार्क्स आते, कभी ज़्यादा मार्क्स आते, लेकिन इतना मैं समझ गया था कि अगर मैं काम रहूँगा एग्ज़ाम में तो अच्छा कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने और अलोंग विद दैट यू शुड ऑल्सो डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज और समथिंग अदर एक्टिविटीज़ टू बी मेंटली फिट, ताकि मीन्स मैं इसके लिए जॉगिंग करने के लिए सुबह सुबह जाता था, तो उससे माइंड थोड़ा फ्रेश रहता था। जिस दिन मैं जॉगिंग नहीं करता था, तो उस दिन मीन्स उतनी एफिशिएंसी नहीं ला पाता। तो आप कुछ अदर फिज़िकल एक्टिविटी या कुछ भी अगर जो आपको पसंद हो, वो 1-आधा घंटा निकाल के आप वो अलग से कर सकते हो, वो हेल्पफुल होगी प्रिपरेशन के लिए। सो इस तरीके से आप कुछ योगा वगैरह भी कर सकते हो। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो गया और टेस्ट सीरीज़ भी आ गई। फिर उसके बाद बात करते हैं गेट के एग्ज़ाम के एक दिन पहले। सो ऑब्वियस मैं ज़्यादा कुछ सोच तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी नींद मीन्स ऐसा लगता है ना कि पूरा 1-1.5 साल प्रिपेयर किया है, तो
रात को फिर मेरे को 1-2 बजे नींद आ गई, और 1 बजे नींद आ गई तो मैं 4-5 घंटे अच्छे से सो लिया। तो यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट डे अच्छे से सो जाओ। अगर आप नहीं सो पाए तो फिर वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगा आपके एग्ज़ाम को। सो फिर सुबह उठ गए, एग्ज़ाम देने गए, आधे पौन घंटे पहले पहुंच गए, फिर वो टाइमर चल रहा था, टाइमर ख़त्म हुआ तो फिर मैंने समझा कि अपन को पैनिक नहीं होना है और जितना अपन से हो सकता है उतना करना है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया पेपर, स्लोली स्लोली कर रहा था। स्टार्टिंग में उसको वापस रीचेक कर रहा था 1-2 बार कि कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा फिर लगा कि नहीं टाइम कम पड़ रहा, तो फिर वापस थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट कर दिया। कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई, तो वो सिली मिस्टेक्स तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ट्राई करना है बहुत कम हो, और अपने आप को ज़्यादा पैनिक नहीं होना। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इस बार मीन्स ऐसा भी था कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चंस वर शफल्ड, सो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि मीन्स टेस्ट सीरीज़ में जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो थोड़ी अलग यहाँ पे हो गई, तो फिर इस वजह से भी हुआ। बट ओवरऑल एग्ज़ाम सही गया है फिर इस तरीके से। सो मैं फॉर द फुल फेलो students, I would like to say that believe yourself. The main factor which is important for cracking the gate is to believing yourself. अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो तो वो हो जाएगा। लाइक बीच में बहुत बार डीमोटिवेशन आएगा, आप सोचोगे कि नहीं कर पाएंगे, लाइक लगता है, सबको लगता है वो, लेकिन अगर आपने उस मोमेंट पे उसको छोड़ दिया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको उसको साथ साथ लेके चल करना है। और अगर कभी डिमोटिवेशन आए तो हाफ डे का ब्रेक ले सकते हो, आप कुछ मूवी देख सकते हो, वापस मोटिवेट हो सकते हो, टोपर स्टॉक देख के मोटिवेशन ले सकते हो, या फाइनल एम को आप सोच सकते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच सकते हो कि वो कितने मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से आप इससे अपना मोटिवेशन ला सकते हो, और कोई भी कर सकता है। आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मीन्स बहुत अच्छी कॉलेज से नहीं होते हुए भी बहुत अच्छा किया है। सो कोई भी कर सकता है इसमें, बस अपने आप को मेहनत और डेडिकेशन से एंड कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। थैंक यू।